बहुत एंटरटेनिंग और बहुत शानदार मैच था। और आप टॉटनहम हॉटस्पर ना भाई, आप डिसअपॉइंटेड हो। आप इसका डिसअपॉइंटेड हो कि आपके पास 3 पॉइंट क्यों नहीं आए इस मैच से? आपके पास 3 पॉइंट इस मैच से आने चाहिए थे। आपने ये मैच बहुत हद तक डोमिनेट किया। एंड वंस अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड घर पे खेल रहा है भाई, घर पे मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रहा है। 36% पोजीशन घर पे खेलते हुए, सेकंड सीजन एक मैनेजर के अंडर, और फिर भी तुम काउंटर पे रिलाई कर रहे हो, फिर भी तुम काउंटर पे खेल रहे हो, काउंटर पे ट्रांजिशन पे लिंक अप कर रहे हो, वही अपोनेंट को तुम्हें हर्ट करना है। भाई क्या फुटबॉल है यार। बेसिकली स्पर्स ने जो फुटबॉल खेला ना, बेसिकली यूनाइटेड ये फुटबॉल खेलना चाह रहा है टेन हैग के अंडर। सेकंड सीजन चल पड़ा, सेकंड सीजन। बेसिकली जो स्पर्स ने फुटबॉल खेला ना, बेसिकली तुम बीइंग द यूनाइटेड फैन ये फुटबॉल देखना चाहते हो भाई। नहीं दिख रहा यार। और बेसिकली रास्मस हॉयलुंड का बहुत शानदार, बहुत भयंकर फिनिश थी, बिल्कुल एक्सेप्शनल फिनिश थी। रैशफोर्ड का भी गोल आया। बेसिकली रैशफोर्ड 15 मैच बाद ओल्ड ट्रैफर्ड में स्कोर किया, और जिस तरीके से रैशफोर्ड बेंच हो रहा है, गेम टाइम का इशू है, सीजन परफॉर्मेंस नहीं है, फॉर्म नहीं है। तो बेसिकली जब मैं एरिक टेन हैग को देख रहा हूं तो एरिक टेन हैग इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन। अगर मैं फ्रंट थ्री की बात करूं, बेसिकली वो गर्नाचो को राइट में ठोक दिया, रैशफोर्ड को अकोमोडेट करने के लिए रैशफोर्ड नेचुरल पोजीशन लेफ्ट पे खेलेगा, रास्मस हॉयलैंड कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, बंदा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, गोल स्कोरिंग बोलता है, एक थ्रेट तो है लेकिन गोल स्कोर करेगा तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाता है, आपका फाइनली सीजन किक स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली अगर फ्रंट थ्री की बात करूं तो टेन हैग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब आप गर्नाचो को बोलोगे वो बंदा फर्स्ट टीम में कैसे आया, उस बंदे का फर्स्ट टीम में राइज कैसे हुआ, उस बंदे को फर्स्ट टीम में जितना भी इंप्रेशन डाला अच्छा वो कैसे डाला, लेफ्ट पे खेलते हुए, कट इन साइड, ड्रिबल, डायरेक्ट अग्रेसिव टेक ऑन्स, गोल स्कोरिंग, क्लिनिकलिटी, डिसाइसिव। तो ये सारी चीजें गर्नाचो की दिखी, लेफ्ट पे खेलते हुए दिखी। अब आप बोलोगे गर्नाचो को राइट पे घुसाने का एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है? ताकि रैशफोर्ड अपनी नेचुरल पोजीशन लेफ्ट पे खेल सके। एंड कल रैशफोर्ड अच्छा खेला। आप बोल सकते हो एक दो और मौके थे शायद रैशफोर्ड और अच्छा कर सकता था, बट वो ये दिखाता है कि बंदे का कॉन्फिडेंस अभी डाउन है सीजन। बेसिकली हॉयलैंड फिर बीच में गोल मारेगा, तो कहीं ना कहीं आइडिया ये है कि आप रैशफोर्ड और हॉयलैंड और गर्नाचो को तीनों को एक साथ खिला सको। तो फिर बेसिकली आप बोलोगे एंटनी की जगह कहां है इस टीम में? बेसिकली एंटनी की जगह इस टीम में स्टार्टिंग में नहीं होनी चाहिए भाई। पिछले सीजन को टेन हैग ने उसको पूरा खिलाया है। मान भी लिया मैंने दूसरी लीग से आया, पहला सीजन डिफिकल्टी है, इसलिए उसको तरह बैक किया। अब देखो बैक करने का भी 2 टाइप से होता है बैकिंग भी प्लेयर को। एक तो आप बैक कर रहे हो, लेकिन आपकी टीम अच्छा कर रही है भाई। जैसे सिटी है, ग्रिलिश आया था सिटी में, ग्रिलिश ऑब्वियसली मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं ग्रिलिश और एंटनी को, ऑब्वियसली ग्रिलिश का वर्क रेट, ग्रिलिश का होल्ड अप प्ले, ग्रिलिश की बॉल रिटेंशन जो सिटी की जिस टाइप का प्लेइंग स्टाइल है उसको सूट करता है। लेकिन बेसिकली आप देखोगे तो पेप क्या कर रहा था, पेप बेसिकली ग्रिलिश को खिला ही रहा था। आप बोलोगे सबने सोचा था कि ग्रिलिश सिटी में आ रहा है, सिटी जैसे टीम में क्या कौन सी बड़ी बात है, ग्रिलिश 20 गोल मार लेगा, ग्रिलिश 15 गोल असिस्ट मार लेगा, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन नहीं हुआ, 5 गोल असिस्ट लगे पूरे सीजन में। तो बेसिकली पेप पकड़ फिर भी पिछले 2 साल से ग्रिलिश को क्या कर रहा है, बैक कर रहा है। चैंपियन लीग का सेमीफाइनल खिला रहा है, फाइनल खिला रहा है, बैक ही कर रहा है उसको, डिस्पाइट उसको पता है कि प्लेयर उस लेवल पे नहीं रह रहा। ये बैकिंग आप कब कर सकते हो? जब आपको पता है कि यार कहीं ना कहीं मेरी टीम परफॉर्म कर रही है, मेरी टीम जीत रही है, मैं कहीं ना कहीं टाइटल जीत रहा हूं, फिर भी मैं एक आधे प्लेयर को बैक कर सकता हूं, फिट कर सकता हूं इस टीम में। लेकिन आप फिर यूनाइटेड हो, टेन हैग हो, इस सीजन आपको पता भाई 9 मैच आप इस सीजन ऑलरेडी प्रीमियर लीग में हार चुके हो, चैंपियन लीग में आप यूरोपा लीग में बाहर हो चुके हो। पिंग 10 है, आप अंडर प्रेशर हो भाई। तो फिर आप अंडर प्रेशर हो, टीम गंदा कर रही है, फिर आप एक प्लेयर को इतना ज्यादा नहीं खिला सकते, फिर आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो फिर बेसिकली सॉल्यूशन मुझे यही लग रहा है, ऑब्वियसली गर्नाचो राइट में उतना कंफर्टेबल नहीं दिखा, ऑब्वियसली राइट लेफ्ट राइट में शिफ्ट होना इतना आसान नहीं है। फिर आप उडोगी थे, उडोगी के पास पेस है, उडोगी की डिफेंडिंग बहुत शानदार थी, तो बेसिकली गर्नाचो का इंपैक्ट उतना मैच में नहीं दिखा राइट पे खेलते हुए। बट आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन दैट टेन हैग इज ट्राइंग टू फिगर आउट। बाकी वही है यार, मिडफील्ड में मैं पूरा यूनाइटेड का मैच देखा, वंस यूनाइटेड गोल स्कोर किया, अच्छा टेम्पो था, मिडिल में अच्छा प्रेस था यूनाइटेड का, बट वंस अगेन जब यूनाइटेड गोल स्कोर कर रहा था, इट्स लाइक कि नहीं यार मैच में कोई कंट्रोल नहीं, मैच में कोई तुम टेम्पो कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम चीजें डिक्टेट नहीं कर रही। ब्रूनो फर्नांडिस जब भी बॉल आ रहा है, पैंचूत इस बंदे को लोग 2-3 साल पहले तक जब ये आया था, ऑब्वियसली बहुत अच्छी स्टार्ट थी इसकी, गोल भी कर रहा था, असिस्ट भी कर रहा था, बिल्कुल इट्स लाइक लीडिंग द पैक, एकदम से राइज। और यूनाइटेड के फैन की बावासीर हाइप ऑब्वियसली बढ़ जाएगी भाई, बढ़ गई उसकी। अरे भाई केविन, वो इज केविन डी ब्रुयने, मतलब मैं बात नहीं करना चाहता, he was absolutely pathetic। गायब है भाई, ब्रूनो फर्नांडिस पिछले सीजन से गायब है, एक आधी कुछ डिलीवरी बीच में निकाल ली, कुछ कर लिया, दैट्स इट।
मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, बस बहन चोट नखरे करने में ही भाई साहब के 90 मिनट निकल जाते हैं। खोबी माइनो को तुम खिला रहे हो, एकेडमी से आया हुआ है, ऑब्वियसली ट्रांजिशन की तरफ देख रहे हो, क्या सीवर वापस आएगा कहीं ना कहीं। आप एक प्लेयर को ग्रूम कर रहे हो फ्यूचर के लिए, बट अगर आपको लग रहा है खाबी माइनो को खिला के और एक एरिक्सन को खिला के या मैकटोनिमल को खिला के तुम प्रीमियर लीग में टॉप 4 आ जाओगे, तुम कुछ बड़ा उखाड़ लोगे, बड़ी ट्रॉफी उखाड़ लोगे, इस मिडफील्ड से नहीं होने वाला। स्कॉट मैकटोन में कौन प्लेयर है? ऑब्वियसली मैं इतना जरूर बोलूंगा, उस बंदे की आई फॉर गोल है, वो बंदा एक कांस्टेंट थ्रेट है इन फ्रंट ऑफ द गोल, फिनिशिंग में ठीक ठाक कर लेता है, गोल स्कोरिंग के लिए उसका एक थ्रेट है, मैकटोन में मान सकता हूं मैं। लेकिन मैकटोन में कंसिस्टेंसी नहीं है। वो बंदा 90 मिनट तक एक लेवल पे टॉप लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पाता। इट्स लाइक मैकटोन में की मूवमेंट्स होती हैं 15-20 मिनट को कुछ अलग ही स्पार्क से खेलेगा, फिर एकदम बैठ जाएगा टेम्पो उसका, फिर एक मैच में कुछ एक हाफ और उठेगा, फिर बैठ जाएगा। नहीं, ये जिग-जैग परफॉर्मेंस ना मिड टेबल वाली टीम की होती है, इसलिए आप मिड टेबल में बैठे हो। इसलिए मिड टेबल में आपको टॉप लेवल बनने के लिए, एक टॉप टीम वाली स्टैंडर्ड बनने के लिए आपको एक ऐसे प्लेयर चाहिए जो 90 मिनट मैच इन मैच आउट, वीक इन वीक आउट उस लेवल पे परफॉर्म कर सके, लेवल मेंटेन कर सके। माइनो का ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यंगे से, प्रॉमिस है। एरिक्सन का प्राइम निकल गया भैंचोद। मैकटोनी में लेवल मेंटेन नहीं कर पाता, जिग जैग परफॉर्मेंस है। आई डोंट नो जिग जैग परफॉर्मेंस से यूनाइटेड कितना कुछ उखाड़ लेगा। नो, एब्सोल्युटली नो। डियागो डेलो को बोल सकता हूं मैं, डियागो डेलो मुझे यूनाइटेड का बेस्ट प्लेयर दिखा कल पिच पे। रास्मुस हॉयलैंड ने बहुत प्रॉमिस है, यंगस्टर है, रन बहुत अच्छे ले रहा है, फिजिकलिटी बहुत अच्छा कर रहा है, होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा दिखा रहा है। सो आई थिंक ऑब्वियसली अब फिर बात वही आ जाती है ना, उसका पहला सीजन है। क्या मैं यूनाइटेड की हार का ठिकरा, क्या मैं यूनाइटेड के गंदे सीजन का ठिकरा गर्नाचो पे फोड़ दूं, माइनो पे फोड़ दूं, हॉयलैंड पे फोड़ दूं? नहीं बात बनेगी ना भाई, नहीं बात बनेगी ना भाई। ठिकरा तो ब्रूनो फर्नांडिस पे फोड़ो, रैशफोर्ड पे फोड़ो, कहां गया भाई? एक सीजन हो गया, फिर से बैठ गया तेरा पूरा सीजन, फिर एक सीजन उठ जाएगा, फिर बकचोदी कर लेगा, फिर लेट जाएगा। बहन चोद, मैं क्या करूं ऐसी इनकंसिस्टेंसी का? मैं क्या जीत लूंगा ऐसी इनकंसिस्टेंसी से? क्या उखाड़ दूंगा मैं? विशाखा बहन चोद, ऐसा लग रहा है कि 20वें टीम के डिफेंडर है बहन चोद। रेलीगेशन में बैठी हो टीम, इनबॉक्स डिफेंडिंग कर रही है उसको, भोसड़ी वाले को लो ब्लॉक बना के लेट के। कोई मतलब नहीं बहन चोद को, मैं फुल बैक हूं, मुझे फाइनल थर्ड जाना है, मुझे क्रॉस डालना है, मुझे लिंकअप करना है बहन चोद। घंटा सिटी के फुलबैक, सिटी के पास फुलबैक है ही नहीं बेसिकली, बट थे ना एक टाइम कैंसिल हो जिनचेको। आर्सेनल के फुलबैक देखो बहनचोद, लिवरपूल के फुलबैक देखो, स्पर्स के फुलबैक देखो बहनचोद। आग लगा रखी है उन्होंने। तुम्हारे फुलबैक से क्या मिल रहा है? तुम्हें मिल क्या रहा है बहनचोद? ना मैं यूनाइटेड का बिल्डअप देख रहा हूं, अब तो तुम्हारे पास स्वीपर कीपर भी आ गया, अब तो तुम्हारे पास फील्ड एबिलिटी वाला कीपर आ गया, चूतिएगा। वो भोसड़ी वाला क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बहनचोद की? करता है कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो, शॉर्ट पास, लॉन्ग पास, बहन चोद किया कुछ उसने? कौन सा प्रेस मेट किया उसने? कौन सा प्रेस इनवाइट करके बहन चोद स्पेस खोल दिया उसने, जो यूनाइटेड का बिल्डअप हो गया उससे, जो यूनाइटेड का मूव बन गया उससे? कौन सा उसने रास्मुस हॉयलैंड को सेटअप कर दिया थ्रो बॉल से? कौन सा डायगोनल बॉल के करना चो या राशफोर्ड को या हॉयलैंड को गोल आ गया उससे? बहन फालतू की हाइप भोसड़ी, कुछ भी। तो ऐसे घंटे नहीं जीतोगे भाई तुम, घंटे नहीं जीतोगे तुम यार। कुछ नहीं हो रहा भाई यूनाइटेड का, कुछ नहीं हो रहा बहन, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही। स्पर्स को देखो, पेड्रो पोरो, 24 साल का पेड्रो पोरो भाई, उसकी फिजिकलिटी, उसकी 1v1 डिफेंडिंग, उसकी डुअल विनिंग एबिलिटी, उसकी ट्रैक बैक, उसकी रिकवरीज, उसके टैकल्स, उसकी इंटरसेप्शन, और इन्वर्ट होना उसका फुल डिवाइडर जाना, उसके बॉक्स में क्रॉस की क्वालिटी, उसके बॉक्स में खुद रन लेना, प्रॉमिसिंग पोजीशन में आना, सेटअप करना, थ्रो बॉल्स, क्रॉसिंग, एलीट, एब्सोल्यूट एलीट पेड्रो पोरो भाई। अंज पोस्टेकोग्लू भाई, पेड्रो पोरो स्पोर्टिंग में था, पता है सिटी में था, वो क्या था, जिरोना से लोन पे आया था, क्या ये चीज क्या है भाई? मैं तो बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने क्लब पेड्रो पोरो के पीछे आ जाएंगे। बहुत क्लब है जिनको क्वालिटी, जिनको एक ऐसा फुलबैक चाहिए जो फैंचोद और फैसिलिटी इतना बैलेंस हो। ये कोई टा नहीं है, ऑब्वियसली टा की क्रॉसिंग एबिलिटी तो खास डी ब्रुयने के लेवल का, फाइनल थर्ड में टा की डिलीवरीज, वो टा डिफेंसिवली नहीं कर पाता भाई। अब तुम बोलोगे भाई अरे टाक को तो लोग समझ नहीं पा रहे, भैंचोद राइट बैक वो 20% से डिफेंडिंग तो करनी है ना उसको, चाहे वो लिवरपूल में ही क्यों ना हो। उसकी सारी गांड कवर कर रहा है कोनाटे, उसको सारा कवर कर रहा है गोमेज। ऐसा नहीं चलता। पेड्रो पोरो को देखो, डिफेंस ऑफेंस दोनों। काइल वॉकर क्या है? काइल वॉकर डिफेंसिवली ट्रैक बैक, रिकवरी, स्पेस, पॉकेट कर देता है बड़े बड़े विंगर को। काइल वॉकर फाइनल थर्ड में टट्टी है, काइल वॉकर से टट्टी इन फाइनल थर्ड। पेड्रो पोरो डिफेंसिवली ऑफेंसिवली, वाओ
Wow, Pedro Porro, I'm fucking impressed. Wow, high quality, physicality, strength, सब कुछ है भाई. हार्ट रेट है, ब्लडी एवरी रेट. उडोगी, डेस्टिनी उडोगी, 21 साल का. मैं तो नाम ही नहीं सुना था भाई इसका, मैंने तो नाम ही नहीं सुना था. इन्वर्ट हो रहा है वो प्रीमियर लीग में बड़े मैच में. सिटी के अगेंस्ट, आर्सेनल अवे, लिवरपूल यूनाइटेड होम अवे, इन्वर्ट हो रहा है वो. बिल्डअप में हेल्प कर रहा है वो. फाइनल थर्ड में बॉक्स में रन ले रहा है वो. डिलीवरी सप्लाई कर रहा है वो. प्ले को लिंक कर रहा है वो. डिफेंसिव ट्रैक बैक रिकवरीज कर रहा है वो उडोगी. वाह भाई साहब, ये जो फुल बैक है ना स्पर्स के, और फिर क्रिस्टियन रोमेरो, वेंडरवैन, ड्रागुसेन भी आया. ड्रागुसन क्या नाम है उसका. सो आई थिंक यार फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉन्ग वाइल मैं फाइनली बोल सकता हूं कि स्पर्स में एक प्रोसेस दिख रही है. स्पर्स में एक विजन दिख रहा है. स्पर्स में कैसे दिख रहा है कि यंग प्लेयर हैं, उनके इर्द गिर्द टीम बनाने की कोशिश हो रही है. वेंडरवैन, ड्रागुसेन, उडोगी, पेड्रो पोरो, मेडिसन, सुलेमन, ब्रेंडन जॉनसन, रिचार्डसन. तो एक स्पार्क, एक समथिंग ब्यूटीफुल क्रिएट हो रहा है. बेंटन का वर्क रेट, मैं फैंचो स्पर्स के प्लेयर की तारीफ करने निकल जाऊंगा. आधे घंटे का वीडियो जाएगा. क्या प्लेयर है बेंटन. रोड्रिगो बेंटन इंजरी से वापस आया है. ऑब्वियसली हॉयबियर की बॉल प्लेइंग एबिलिटी, बिकॉज एंजे पोस्टेकोग्लू के फुटबॉल में बॉल प्लेइंग, ड्रॉप डी, बिल्डअप, फीड एबिलिटी, बॉल रिटेंशन, बॉल कैरियर, बॉल प्रोग्रेशन. ऑब्वियसली हॉयबियर की वो क्वालिटी नहीं है. हॉयबियर की क्वालिटी क्या है? डिसरप्टर, मूव डिसरप्ट करना, इंटरसेप्शन, रिकवरीज एंड ऑल. बट बेसिकली फीट में उतनी एबिलिटी नहीं, कहीं ना कहीं पापे सारी, इसलिए हॉयबियर से हेड है एंजे पोस्टेकोग्लू की टीम में. और बेंटनकर, माय गुडनेस, बॉक्स टू बॉक्स काइंड ऑफ strong and eye for goal kind of midfielder who is good defensively as well. I think wow. टीमो वर्नर, फैंचोद, सॉन नहीं है इस टीम में, ऑब्वियसली खेलने गया वैसे कप. कुलिसेस्की इंजर्ड है, तो बेसिकली टीमो वर्नर के लिए अपॉर्चुनिटी. और टीमो वर्नर विंग्स पे खेल रहा है, ऑब्वियसली उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है. लेकिन भैंचो एक विंगर से तुम्हें क्या चाहिए? विंगर से तुम्हें डायरेक्टनेस चाहिए, विंगर से तुम्हें एग्रेशन चाहिए. विंगर सेल्फिश नहीं हो सकता यार. एक फॉरवर्ड प्लेयर को सेल्फ, टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर को सेल्फिश होने का क्या है? कुछ हद तक वो है तुम्हारा स्ट्राइकर, कि ठीक है वो सेल्फिश है, उसको फिनिशिंग है, बैक कर रहा है खुद को, उसको बॉल दो, उसको सेल्फिश है, वो डिमांडिंग है, उसको चांस लेने हैं. लेकिन भैंस एक विंगर खेल के तुम सेल्फिश नहीं हो सकते हो यार. नहीं हो सकते. तुम्हें ड्रिबल करना है, तुम्हें टेक ऑन्स करनी है, तुम्हें क्रॉस भी डालना है, तुम्हें अपने सेटअप भी करना है अपने प्लेयर को. तुम ये सब चीजें एलीट होनी चाहिए, तुम्हारी थिंकिंग एलीट होनी चाहिए. तुम भैंस वही स्ट्राइकर वाला बहम लेके बैठे हो, वही तुम कहीं ना कहीं लग रहा है. टीमो वर्नर चेल्सी तो छोड़ गया 1 साल पहले, लेकिन वो चीजें उसके दिमाग में थी कल. वो थी, उसको लग रहा है कि नहीं यार मैं चेल्सी छोड़ के गया, मैं प्रीमियर लीग फ्लॉप हूं, मेरे पास वो टैग है, मैं चाहे लेफ्ट पे खेल रहा हूं, मुझे वो टैग धुलाना है, मुझे वो कलंक मिटाना है. मैं लेफ्ट से किसी भी पोजीशन से कहीं से भी शॉट ले लूंगा, मुझे बस गोल करना है मुझे गोल. मेरे अंदर जिद है. कम ऑन, तुम टीम की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाए कि तुम टीम से क्या चाहिए था. उडोगी तुम्हारे पास आ रहा, अंडरलैप करो, ओवरलैप करो, बॉक्स में डिलीवरी डालो, कट इन साइड कर लो, सेटअप कर लो. नहीं, कहीं भी बॉल आ, टीमो वर्नर छक्का मार रहा है. बहनचोद, टीमो वर्नर शॉट ले रहा है कि मुझे तो गोल करना है, मुझे हेडलाइन बनानी है कि मैंने टर्न किया, मैंने गोल मार दिया. वाह, चेल्सी गोल मार दिया. पता नहीं भाई. और एंजे पोस्टेकोग्लू को टाइम लगेगा भाई, मैं तो बता रहा हूं. टीमो वर्नर को साइड, ऑब्वियसली वो लोन पे आया बहनचोद. कौन सा टीमो वर्नर? आप ही सोच के आओ कि टीमो वर्नर के आते ही मैं क्या उखाड़ दूंगा. बेसिकली सोने एक महीना बाहर है इस कप के लिए, कुलिसेस्की की इंजरी है, फिट होकर वापस आ जाएगा. तो बेसिकली आप सोलेमैन की भी इंजरी है, तो बेसिकली कुछ नहीं है भाई, एक तुक्का है और कुछ नहीं है. एंजे पोस्टेकोग्लू फुटबॉल में मुझे टीमो वर्नर जैसे प्लेयर की कुछ नहीं दिख रही. मेडिसन इंजरी प्रोन है. मेडिसन जो 2 महीने आके सेटल हो गया था ना एंजे पोस्टेकोग्लू बॉल में, मुझे लग रहा था कि मेडिसन जैसे ही फिट होकर वापस आएगा, मुझे लगता था स्टार्टिंग से, मुझे अब भी लगता है कि मेडिसन है एंजे पोस्टेकोग्लू के फुटबॉल का केविन डी ब्रुयने हो सकता है. एंजे पोस्टेकोग्लू फुटबॉल का एक तरफ मैन टू गो ग्लू काइंड ऑफ स्टफ, क्वालिटी ऑल ओवर द प्लेस, थ्रेट इन एंड अराउंड द एज ऑफ द बॉक्स. आई थिंक मुझे स्पर्स की टीम में बहुत ज्यादा प्रॉमिस दिख रहा है यार. सिटी के अगेंस्ट थे, आर्सेनल के अगेंस्ट थे, गोल डाउन, अवे, होम, जो मर्जी हो, दे जस्ट कीप कमिंग एट यू, फकिंग कीप कमिंग एट यू. विकारियो भाई, हीगोलोरिस हगेड़ा था. हीगोलोरिस इतना बड़ा हगेड़ा था ना बहनचोद. कई बार तो बहुत अच्छे सेव कर लेगा, कई बार टांगों के पीछे चली जाएगी बॉल, कई बार इजी सेव नहीं कर पाएगा, फंबल कर देगा. विकारियो को देखो भाई, विकारियो की बात नहीं कर रहे लोग, उडोगी की उतनी बात नहीं कर रहे लोग. वेंडरवैन, मिकी वेंडरवैन, इज अ क्वालिटी सेंटर बैक. क्रिस्टियन रोमेरो इज अ क्वालिटी. पेड्रो पोरो को लोग हाइप ही नहीं कर रहे यार बहनचोद, बिकॉज ये स्पर्स की टीम है, स्पर्स के प्लेयर है, स्पर्स तो बॉटलर है, स्पर्स तो ऑडी कप जीता है, स्पर्स ट्रॉफीलेस क्लब है. बहनचोद हाइप करो यार, हाइप करो एंजे पोस्टेकोग्लू को बहनचोद. इन द वर्ल्ड ऑफ पेप गार्डियोला, यूर्गन क्लॉप, मिकेल आर्टेटा, उछल पड़ते हैं लोग एक गोल पे. लुक एट एंजे पोस्टेकोग्लू बहनचोद,
कम बैक हो रही है, टीम गोल खा रही है, टीम जीत रही है। तुम ऐसा लग रहा है कि बंदे के अंदर बहुत आग है, लेकिन वो अंदर है, अंदर वो ट्रेनिंग में दिखती है, वो ड्रेसिंग रूम में दिखती है, बहनचोद, इन फ्रंट ऑफ कैमराज एंड ऑल। मतलब इतनी मैच्योरिटी, और इट्स लाइक कि बंदा बहुत ग्रो अप किया है। मतलब आई डोंट नो यार, बिग सिटी फैन, आई एम इन लव विद दिस टॉटनहम हॉटस्पर टीम मैन, एब्सोल्युटली इन लव विद दिस टीम। लेवी जितना बड़ा लाउड हो, जो मर्जी हो, बहनचोद, आई एम इन लव विद एंज पोस्टकोग्लू एंड हिज फुटबॉल, उडोगी, पेड्रो पोरो, बेंटनकर, आई एम इन लव विद दिस टीम मैन। विकारियो, वाओ वाओ मैन। स्पर्स जो फुटबॉल खेल रहा है ना, स्पर्स टॉप 4 में आना चाहिए भाई। आप ऐसे टीम चैंपियन लीग फुटबॉल खेलना डिजर्व करती है भाई। यूनाइटेड, आई डोंट नो भाई, यूनाइटेड क्या फ्यूचर है, यूनाइटेड कहां पहुंच रहा है, किस दिशा में जा रहा है। बेसिकली भाई लोग कोई दिशा नहीं है। तुम खुद को तो तसल्ली ले लो कि कैसेमीरो वापस आएगा। अभी कैसेमीरो बॉल प्लेइंग मिडफील्डर नहीं है, कैसेमीरो बॉल प्लेइंग नंबर 6 नहीं है। कैसेमीरो तुम्हें वही करेगा, डिस्टर्प्टर कर देगा, मूव हैम्पर कर लेगा, डिस्टर्प्टर का काम कर लेगा भाई। कैसेमीरो ड्रॉप डीप करके लिसांड्रो वेरेन की हेल्प नहीं कर लेगा। कैसेमीरो को फाइनल थर्ड में डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा यार। रियल मैड्रिड में यहां घंटा देगा बहनचोद, फिर वही कार्ड पे काट लेगा वो। फिर स्कॉट मैकनोनिमस लेवल पे नहीं है। माइनो को तुम ग्रूम कर रहे हो, ब्रूनो फर्नांडिस की टट्टी निकल चुकी है, रैशफोर्ड बन चुका है, जिगजैग परफॉर्मेंस, एंटनी छपरी है, तो तुम्हारी उम्मीद क्या है? बैन बिसाका टैकल वैकल कर लेगा, घंटे आगे जाके कुछ नहीं देगा वो। एनाना की डिस्ट्रीब्यूशन की औकात मुझे दिख रही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि यूनाइटेड ऑल ऑफ सडन बहुत खराब है, बट मैं इतना बोल सकता हूं कि यार दूसरा सीजन है तुम्हारा, 500 मिलियन से ऊपर तुम उड़ा चुके, बीइंग अ टेन हैग। कहां गए वो पैसे, कहां गई वो इंप्रूवमेंट, कहां गया स्कॉट का बेटर होना, कहां गई फुटबॉल की क्वालिटी? बेसिकली तुम घूम फिर के वहीं खड़े हो जहां तुम रैप रैगनिक छोड़ के गए। तुम घूम फिर के वहीं खड़े हो जहां तुम ओले छोड़ के गए हैं। इनियोस आ गया, रेडक्लिफ आ गया, 25% आ गई, फुटबॉलिंग बोर्ड एस्पेक्ट ऑफ गेम टेक हो गया, ऑब्वियसली टाइम लगेगा उस चीज को। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो व्हिच डायरेक्शन यूनाइटेड इज गोइंग। टॉटनहम हॉटस्पर, दे आर एब्सोल्युटली डिफिकल्ट फायर टीम टू प्ले अगेंस्ट।